सरकारी विभागों की कार्य पद्धति को लेकर जो धारणा लंबे समय से बनी हुई है, उसे कोई अधिकारी तोड़ने का प्रयास करता है तो लोगों में उसकी एक अलग छवि बन जाती है। सहकारी महकमों के काम में तेजी भी आ जाती है, लेकिन जैसे ही उस अधिकारी का तबादला होता है, सहकारी महकमा वापस अपने पुराने ढर्रे पर आ जाता है। ऐसा ही कुछ इन दिनों बांसवाड़ा नगर में देखने को मिल रहा है। बांसवाड़ा के संभाग बनने के बाद सीनियर आईएएस अधिकारी नीरज के पवन पहले संभागीय आयुक्त बनकर बांसवाड़ा आए और उन्होंने नगर में विकास के कई काम शुरू करवाए। इससे लोगों में एक उम्मीद जागी कि बांसवाड़ा अब बेहतर स्थिति में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही उनका तबादला हुआ, सरकारी महकमा अपने पुराने ढर्रे पर आ गया और ज्यादातर कार्य रुके पड़े हैं। नगर परिषद का भी कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में अब इन कार्यों को कौन देखेगा, यह सोचने वाली बात है। आइए आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त मैं नगर परिषद से मात्र 500 मीटर की दूरी के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूं और ये जो निशान जो लिखा हुआ है कॉलेज रोड जाने वाला रास्ता, यानी यही जो रास्ता था वो कॉलेज जाने के लिए संभागीय आयुक्त पूर्व केंद्र में जो नीरज के पवन थे, उनके द्वारा ये रास्ता निकाला गया था कि कॉलेज जाने वाला अगर कोई छात्र होगा या फिर जल्दी के अंदर में अगर डूंगरपुर जाने वाला होगा तो उनके लिए ये रास्ता नया निकाला गया था। लेकिन नगर परिषद का क्राइट एरिया करीब 500 मीटर दूर है और ये गंदगी फैली हुई गंदगी, और दूसरी तरफ यहाँ पर चौड़ा करने के लिए पूर्व संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने अपनी जी जान से यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी करी थी, लेकिन उनके किए हुए कार्यों पर अब कहीं ना कहीं विराम लग चुका है। और बांसवाड़ा शहर अब जिस प्रकार से सुंदरता को लेकर नगर परिषद की ओर से, संभागीय आयुक्त की ओर से जो प्रयास किए गए थे, उन प्रयासों पर अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है तो विराम लग रहा है और ये बांसवाड़ा शहर की तस्वीर है। तत्कालीन संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने गत 5 सितंबर को ट्रांसफर होने के बाद आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में यह आशंका जताई थी कि उनके कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए जनहित के कार्य बंद हो सकते हैं। उनकी यह आशंका पूरी तरह से खरी उतर रही है और उनके कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए जनहित के कार्य उनके जाने के साथ ही बंद हो गए। अब उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तत्कालीन संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने मीडिया को उनके द्वारा शुरू किए गए जनहित के कार्य बंद न हो, इसके लिए इस पर नजर रखने का आह्वान किया था। उनकी इसी भावना के मद्देनजर बीबीसी राजस्थान ने उन कार्यों की पड़ताल की तो हकीकत सामने आ गई। नगर परिषद के अगर जिम्मेदार अधिकारी अगर इस तस्वीर को देख रहे हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर को किस स्थिति के अंदर में ले जाया जा रहा है। हमारा काम सिर्फ नगर परिषद को दिखाना है, ना कि उनकी छवि को दुर्मिल करना। आप बीबीसी राजस्थान आपको एक और तस्वीर दिखाएगी, कैमरा पर्सन से दिखाने की तस्वीरों की कोशिश करूंगा। ये जो मार्ग है बनाया हुआ है, ये कॉलेज जाने के लिए किया गया था। नीरज के पवन के अथक प्रयास और काफी प्रयासों के बाद केंद्र में शहर के जो मार्ग है उनको चौड़ा करने के लिए जो काम है उनके द्वारा किया गया था, लेकिन इसके बावजूद इस रोड के ऊपर में जो काम आज भी अधूरा है और यहाँ पर लोगों ने पार्किंग बना दी है। जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने भी अपना दर्द बयां किया और कहा कि बांसवाड़ा विकास की राह पर बढ़ते बढ़ते रुक गया है। संभागीय आयुक्त द्वारा शुरू किए गए कार्यों में कई काम ऐसे थे जो बांसवाड़ा को बरसों से चली आ रही समस्या को हल कर सकते थे, जिसमें मुख्य रूप से पुराना बस स्टैंड से कॉलेज तक के लिए नया रास्ता बनाया जा रहा था। डूंगरपुर लिंक रोड को चौड़ा करने का काम हो या उदयपुर रोड को चौड़ा करने का, वह पेवर ब्लॉक लगाने का काम, ऐसे कई कार्य हैं जो अधूरे पड़े हैं। आयुक्त महोदय ने जो हमारे लिए रोड चौड़े किए थे और जिन्होंने जो इच्छा रखी थी कि कॉलेज तक का रोड पूरा के पूरा चौड़ा होए, लेकिन आगे जाके ब्लॉक है। दूसरी बात, हम व्यापारियों के लिए यहाँ पेशाब घर था, वो पेशाब घर भी पूरी तरह से टूट चुका है और हम व्यापारियों को पेशाब करने के भी यहाँ लाले पड़ रहे हैं। दूसरी बात, जो नियमित जो सफाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। गाड़ियों की पार्किंग भी रोड पे हो रही है और रोड जितना चौड़ा होना चाहिए उसकी जगह सकड़ा हो रहा है। ब्लॉक वगैरह लगाए? नहीं, ब्लॉक वगैरह भी जो लगाने की था पर नहीं लगे और कुछ काम सही व्यवस्थित हो ही नहीं पा रहा है। तो प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि ये कार्य शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। अब देखना यही है कि क्या संभागीय पूर्व के संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के जो काम पे विराम लगा है, जिस प्रकार से जो अतिक्रमण हटाया गया है, उस अतिक्रमण को क्या वापिस से बांसवाड़ा का जिला प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नगर परिषद और प्रशासन को इस बात की सुध लेनी होगी कि जिस प्रकार से बांसवाड़ा शहर के अंदर में चौड़े मार्ग करने के लिए जो
उन्होंने जिस प्रकार से अपना काम किया था उस काम पे विराम लग गया और उसकी ये जीती जागती तस्वीर है। यहाँ पर ब्लॉक लगने चाहिए थे, लेकिन ना तो यहाँ पर ब्लॉक लगा है, ना यहाँ पर सफाई हुई है। इस तस्वीरों को देखकर अपने आप के अंदर में अभी ये बयां हो रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन इस पूरे मामले के अंदर में ढीला रवैया है। अब देखना यह है कि इसको लेकर सरकार और प्रशासन कितनी सजगता दिखाता है और यह कार्य कब पूरे हो पाते हैं। बांसवाड़ा को इन समस्याओं से कब निजात मिलेगी, यह तो समय बताएगा। देखिए, बांसवाड़ा जिला संभाग में परिवर्तन हुआ है और यहाँ पर आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। यहाँ पर संभाग के हिसाब से सारी सुविधाओं की ज़रूरत है और नीरज के पवन साहब ने निश्चित तौर पर सड़कें चौड़ी करना, अतिक्रमण हटाना, आम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत से उन्होंने कार्य हाथ में लिए थे और उनके जाने के बाद उस कार्य में थोड़ी शिथिलता आ गई है। जो अतिक्रमण हटाए हैं, उस अतिक्रमण पर लोग वापस पुनः स्थापित हो गए हैं। तो अब नगर परिषद के पास सभापति का भी दायित्व पूर्ण हो चुका है। तो प्रशासन के पास ये सारी शक्तियाँ आ गई हैं, तो उनका निर्वाह करते हुए वर्तमान कलेक्टर महोदय साहब भी काफ़ी ऊर्जावान हैं और उप जिला कलेक्टर साहब भी हैं, जो एडीएम साहब भी हैं, वो भी काफ़ी त्वरित कार्रवाई करते हैं। तो निश्चित तौर पर उनसे भी हम अनुरोध करते हैं कि आगे जो है, जो कार्य पवन साहब ने जो छेड़े थे, जैसे अपने विनोद टाकीज से सीधा कॉलेज के लिए रास्ता निकालने की बात की थी, जहाँ-जहाँ सड़कें चौड़ी की थी, वो सुविधा अगर मिलती है तो बहुत अच्छी आम जनता को सुविधा बनेगी। जाम में फँसने जैसी स्थिति वहाँ हमेशा बनी रहती है। तो आम जनता की ये सब सारी सुविधाएँ देखते हुए वर्तमान प्रशासन को सख्ती से इन कामों पर ध्यान देवें, तो निश्चित बांसवाड़ा की जनता को बहुत लाभान्वित होंगे, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कैमरा पर्सन के साथ बीबीसी राजस्थान के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा।